प्रकाश की खोज। एक संवाद। एक पुरानी यूनिवर्सिटी की बड़ी सी कक्षा में प्रोफेसर ज्ञान खड़े थे। उनके चारों ओर किताबों के ढेर लगे थे। आज वे एक बहुत ही गहरे विषय पर बात कर रहे थे। उन्होंने छात्रों से पूछा, अगर हम ये माने कि भगवान ने इस संसार की हर चीज बनाई है, तो क्या उन्होंने बुराई को भी बनाया है? पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। सभी छात्र एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। खिड़की के पास वाली बेंच पर ईशान बैठा था। वो प्रोफेसर की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और अपने मन में उनके तर्कों को तौल रहा था। प्रोफेसर ज्ञान ने आगे कहा, सोचिए, अगर दुनिया में हर चीज का निर्माता वही है, तो युद्ध, नफरत और दुख भी उसी की रचना होने चाहिए। क्या इसका मतलब ये नहीं कि बुराई भी उसी महान शक्ति की देन है? प्रोफेसर का स्वर गंभीर था। ईशान ने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। वो खड़ा हुआ और बड़ी विनम्रता के साथ बोला, सर, क्या मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? प्रोफेसर ज्ञान ने मुस्कुराते हुए उसे अनुमति दे दी। ईशान ने पूछा, सर, क्या ठंड का अपना कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर को ये सवाल थोड़ा अजीब लगा, पर उन्होंने जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल है। क्या तुम्हें कभी ठंड नहीं लगी? कक्षा के कुछ छात्र धीरे से हंसने लगे। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, असल में सर, भौतिक विज्ञान के अनुसार ठंड जैसी कोई चीज नहीं होती। ठंड केवल गर्मी की अनुपस्थिति है। हम गर्मी को माप सकते हैं, उसकी ऊर्जा का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन ठंड को नहीं। प्रोफेसर ज्ञान खामोश होकर सुनने लगे। ईशान अपनी बात जारी रखते हुए बोला, अब अंधेरे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व है? प्रोफेसर बोले, बिल्कुल। जब सूरज डूब जाता है, तब अंधेरा हो जाता है। ईशान ने फिर से मना कर दिया, नहीं सर, अंधेरा भी वास्तव में कुछ नहीं है। यह केवल रोशनी की कमी है। हम रोशनी की किरणों को देख सकते हैं, उसे टुकड़ों में बांट सकते हैं, लेकिन हम अंधेरे को नहीं माप सकते। अंधेरा तो बस वो शब्द है जिसे हमने रोशनी की गैर मौजूदगी को बताने के लिए बनाया है। अंत में ईशान ने मुख्य बात कही, इसी तरह सर, बुराई का अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। ये तो बस इंसान के दिल में प्रेम, विश्वास और अच्छाई की कमी का नाम है। जैसे ठंड गर्मी की कमी है, वैसे ही बुराई केवल उस दिव्यता की कमी है जो हमारे अंदर होनी चाहिए। प्रोफेसर ज्ञान कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने महसूस किया कि एक छोटे से छात्र ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखा दिया था। उन्होंने मुस्कुराकर ईशान को देखा और पूरी कक्षा समझ गई कि ज्ञान केवल बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, बल्कि चीजों को देखने के हमारे नजरिए में छिपा होता है।